राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में हरियाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस के 31 में से 30 विधायकों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 30 विधायक थे। कुलदीप बिश्नोई की गैर हाजिरी भी खास रही। इस मौके पर जब पत्रकारों ने बातचीत की तो पार्टी प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई उनके संपर्क में हैं और वो मतदान में हिस्सा लेंगे। इसी बीच कांग्रेस के हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन ने कहा कि वो बाहरी नहीं हैं, दिल्ली में भी हरियाणा के लोग बसे हुए हैं। वो और दीपेंद्र दोनों राज्यसभा में हरियाणा की सेवा करेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि संख्या बल को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और अजय माकन को कांग्रेस राज्यसभा में भेजने के लिए दृढ़ संकल्प है। दावे कुछ भी रहे हों, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की गैर हाजिरी और हाईकमान से उनकी नाराजगी कांग्रेस के गणित को निश्चित रूप से बिगाड़ सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने, सोनिया जी ने अजय माकन जी को राज्यसभा के लिए अपना नुमाइंदा बनाया है कांग्रेस पार्टी का, तो उनके नामांकन के बारे में और सभी साथियों से, हालांकि ये सबको जानते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन करने के लिए कल सही 11 बजे जो है इनका नामांकन पत्र करा जाएगा। वो जो सुबह मैंने कहा 11 बजे करेंगे। जरूरी तो है 10 MLA, लेकिन हम सब साथी भरेंगे। उनसे ही पूछो आप, बाकी इनकी बात चल रही है। सर, जैसे माकन साहब हरियाणा से नहीं है, बाहरी है, उस लिहाज से सभी विधायकों से मिलवा भी गए होगा। दिल्ली कोई विदेश में है? दिल्ली हरियाणा का हिस्सा है। दिल्ली जो है बीजेपी पिछली बार जो बनाया था गौतम साहब, वो कहाँ के थे भाई? मतलब दूसरे की ये पार्टी का अपने फैसले हैं। पार्टी उन्होंने गौतम साहब को यहाँ भेजा तो क्यों नहीं दे और कैसे बनाया उन्होंने? कोई बड़ा नेता नाराज तो नहीं? कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। सरनगर में क्या चर्चा हुई? वो कल फैसला करेंगे, तो शाम को बताएंगे आप जी। सर, ये क्या कुछ आज की बैठक में की क्या चर्चा की है और क्या रणनीति है कल को? देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है। जो आज का जहाँ तक आज का ताल्लुक है, मुख्य रूप से जैसा कि बताया नेता प्रतिपक्ष माननीय हुड्डा साहब ने कि विधायकों से एक औपचारिक भेंट थी। हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय अजय माकन साहब की, और एक औपचारिक रूप से निवेदन भी किया जाता है विधायकों से, जैसे उनके मतदाता है, तो सिर्फ उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक थी। और जैसा कि बताया है माननीय हुड्डा साहब ने कि कल वो नामांकन भरेंगे अपना, और सब लोग एकजुट हैं। और जहाँ तक आपने कुलदीप बिश्नोई जी की बात की, उनकी अनुपस्थिति को लेकर पूरे संपर्क में हैं और उनका मत हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अजय माकन जी के साथ है, उनके पक्ष में पड़ेगा। आपकी बात? जी, बिल्कुल मेरी बात है। सर, पार्टी की बैठकों में नहीं आना या रैली के ऊपर ट्वीट करके ये कहना कि 5-7 हज़ार पार्टी का अनुशासन नियंत्रण नहीं है। सर, आप नहीं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, व्यापक सोच में रखा जाता है, और उस स्थिति जो भी आप कहना चाह रहे हैं उससे हम हमारे सब संज्ञान में है, और मैं इससे ज़्यादा इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अब देखिए, यूँ तो किसी सवालों का कोई इस तरीके का जवाब नहीं होता। मैं जब कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनका मत हमारे अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेगा। देखिए, वो उसका क्रियान्वयन हो रहा है और कुछ लोगों के संज्ञान में नहीं आया होगा। उसका पूरी तरीके से आप उसे इतना उसमें ना लें। पूरा हम हर चीज़ का अब सुचारू रूप से चल रहा है, तो उसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से उम्मीदवार बनाए जाने पर हरियाणा में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भीतर दांत से भिड़ी हुई है। अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ से आते तो कांग्रेस को झटका लग सकता था। इस बात में देखिए, जितने में मुँह उतनी बातें होती हैं। जैसा कि हुड्डा जी ने स्पष्ट किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए निर्णय लिया है। जो निर्णय लिया है वो हमारे सिर माथों पे है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
और उसका स्वागत योग्य है, तो उस पर हम और कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। माखन साहब हरियाणा में आके कैसा लगा? माखन साहब को तो ये देता सॉरी ठीक। देखिए, दिल्ली अगर कोई ये कहता है कि बाहर है, तो मैं समझता हूँ कि वो भूगोल और इतिहास दोनों नहीं जानता, क्योंकि दिल्ली हमेशा से हरियाणा का एक तरीके से हिस्सा रहा है। और दिल्ली जो है यूनाइटेड पंजाब में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हम सब एक साथ। तो ये कहना कि दिल्ली बाहर का है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। दिल्ली हमेशा हरियाणा का हिस्सा, और दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग बसे हुए हैं और हरियाणा के अंदर दिल्ली के लोग बसे हुए हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कांग्रेस नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हुड्डा साहब का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पे हरियाणा की सेवा करने का। मेरा अपना पब्लिक सर्विस के अंदर अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो केवल मेरा अपना नहीं बल्कि पिछले 4 पुश्तों का मेरा एक तरीके से। मेरे दादा, मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर थे, हम रिफ्यूजी फैमिली के हैं। मेरे चाचा, मेरे परिवार के लोगों ने इसी देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने सीने पे गोलियां खाई। और मैं 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा में चुन करके गया। मैं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, स्पीकर रहा, केंद्र सरकार के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे सभी जगहों के ऊपर मैं रहा। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा अनुभव, प्रशासनिक अनुभव मेरा केंद्र सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 8-9 साल का रहा, श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री में 5 साल का रहा, स्पीकर का रहा। उन सब प्रशासनिक अनुभवों का लाभ मैं यहाँ पर हरियाणा के लोगों के लिए मैं कर सकूंगा। जिस वक्त मैं हरियाणा के लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं और दीपेंद्र हुड्डा हम दोनों के दोनों राज्यसभा में हम लोग जब जाएंगे तो 1 और 1 11 होकर के हरियाणा के लिए हम यहाँ के हितों की रक्षा करेंगे। मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों से मैंने अनुरोध किया, और मैं तो 90 के 90 विधायक जो हमारे हरियाणा विधानसभा में, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप हरियाणा के भलाई के लिए आप लोग मुझे एक मौका दें, और मैं अपने प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल हरियाणा की भलाई के लिए करूंगा। और मैं फिर अंत में अपने केंद्रीय नेतृत्व का और हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे हरियाणा से मौका दिया, यहाँ के लोगों की सेवा करने